हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिन लोगों ने इस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा को पास किया है। जैसा कि आपको पता है कि कल यानी कि 29 जनवरी को रिजल्ट आ चुका है प्रारंभिक परीक्षा का 2021 का जो था। 5 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी और बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है। तो करीब 4830 लोगों ने इस परीक्षा को पास किया, यानी कि मेंस के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से इस डीपी एडुकेयर फैमिली की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों का इस परीक्षा में नहीं हुआ है, किसी कारणवश उनकी तैयारी नहीं थी या पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हों, क्योंकि इसी वर्ष यानी कि 2022 में आरओ की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। वो लोग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, अपनी कमियों को खोजें कि कहां पर कमी रही है, उस पर ध्यान दें। निराश बिल्कुल नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अगर एक परीक्षा में आपका नहीं हुआ या फेल हो गए तो क्या जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई है। ठीक है, तैयारी हम और अच्छे से करेंगे और बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, लेकिन उन लोगों को अपना उत्साह बरकरार रखना है। और 22 में वैकेंसी आने की मतलब मैं कंफर्म, देखिए 100% तो नहीं कह सकता कोई भी, लेकिन जैसे जैसे मुझे सूचना मिलती रहेगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इस परीक्षा के बारे में क्या क्या कैसे हुआ। तो जब विज्ञापन आया था तो 5,59,155 लोगों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। 2,74,702 लोगों ने परीक्षा दी थी पीटी की। ठीक है, इसके बाद जब रिजल्ट आया है तो 4,830 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, आरओ और एआरओ दोनों मिलाकर के। ठीक, जिसमें आरओ समीक्षा अधिकारी यानी कि सचिवालय, राजस्व परिषद और निर्वाचन और लोक सेवा आयोग सब मिलाकर के हैं, और एआरओ में भी यही सारी वैकेंसी हैं। कुल पद यहां पर 334 के आसपास हैं, 334 पद ही हैं। ठीक है, अब पद नहीं बढ़ेंगे, केवल 334 रहेंगे, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आने तक जितने पद होते हैं ऐड हो जाते हैं। यही हमने करीब 350 के आसपास हम भी आंकड़ा लेके चल रहे थे, तो 10-20 इधर हो गया। लेकिन रिजल्ट देखिए, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट कब आएगा। मैंने कहा था जनवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और देखिए 29 जनवरी को आपका रिजल्ट आ गया, यानी जनवरी में आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे भी मतलब जो सोर्सेस हैं मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक बोलते हैं, लेकिन हाँ मतलब अच्छे हैं जो भी हैं। और ऑथेंटिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें जो भी जानकारी मिलती, जब तक हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो जाते तब तक आपको नहीं बताते हैं। ठीक है, जैसे कि आरओ 2022 है, आपको बहुत लोग कंफ्यूज भी कर रहे होंगे कि इस साल कोई वैकेंसी नहीं आनी है, ये नहीं होना, वो नहीं होना। आप उनके बहकावे में बिल्कुल भी मत आइएगा। ऐसे निगेटिव लोग होते हैं और ऐसा बोलते रहते हैं। आप देखिएगा इस वीडियो पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मतलब 22 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, बेकार पढ़ना लिखना। ये बिल्कुल अफवाहें हैं। ठीक है, तो 22 में हो सकता है लेट आए, लेकिन ये आपको हम करीब जून के आसपास कंफर्म करेंगे कि वैकेंसी कितनी आएंगी और जो है कब तक आएगी। रही बात 334 पदों में कितने आरओ के हैं, इसका भी हम आपको जैसे हमको डिटेल इसका पता चलता है मैं पता करूंगा कि आरओ कितनी है, एआरओ कितनी है, सचिवालय में कितनी है, लोक सेवा आयोग में कितनी है, इसका डिटेल भी आपको पूरा बता देंगे। ठीक, तो आप लोग बस सब तैयारी में जुट जाइए, चूंकि समय बहुत कम है। 24 अप्रैल को आपकी मेंस की परीक्षा होने वाली है। पहले 10 अप्रैल को होने वाली थी, अब आपकी परीक्षा होगी 24 अप्रैल को। ठीक है, तो 2 दिन ये परीक्षा होती है, 24 और 25 में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और यहां पर आपका हिंदी का प्रश्न पत्र जो 100 नंबर का होता है और ऐसे 120 नंबर का बहुत डिसाइडिंग होता है। अब हिंदी में आपका एक तो देखिए गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, सारणी रूप हो गया, शब्दावली हो गई, कंप्यूटर और मुहावरे लोकोक्तियां, ये होते हैं। ठीक, ये नहीं 100 नंबर की हिंदी। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं 600 शब्दों में, प्रत्येक निबंध 40 नंबर का होता है, यानी कि कुल 120 नंबर का निबंध, यानी कि 220 नंबर ये हो गए। ठीक, और जीएस आपका 120 नंबर का प्लस 60 नंबर की आपकी हिंदी होगी ऑब्जेक्टिव वाली। ठीक, तो जीएस और हिंदी आप पहले से तैयारी कर चुके होंगे, तो अच्छी बात है। फिर भी आप रिवीजन करते रहिए, जैसे हम आपको सीरीज वगैरह उपलब्ध कराएंगे एग्जाम के टाइम पे। लेकिन हिंदी और जो ऐसे वाला टॉपिक है उसके लिए स्पेशल बैच हमारे यहाँ चल रहा है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और उसमें जुड़ जाइए आप, तो वहां पर आपकी बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी हो जाएगी। उसके लिए आपको 6393350769 इस पर आपको आरओ एआरओ मेंस लिख करके भेज दीजिए। ये पूरा कंप्लीट बैच है,
इसमें आपको पूरा जो 100 नंबर का हिंदी है वो गद्यांश वगैरह पूरा पढ़ाया जाएगा, सारे पत्र लेखन, उनके उदाहरण, प्रारूप, सब कुछ, प्रारूप, लिखित प्रारूप, उदाहरण सब कुछ दिया जाएगा। साड़ी रूप, शब्दावली पूरी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, मतलब करीब 800-900 शब्दावली ऐसी है जो मैंने सेलेक्ट की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। कंप्यूटर के जितने प्रश्न पत्र अभी तक पूछे गए हैं सारे हल करके आपको दिए जाएंगे, प्लस कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जा सकता है पूरा कंप्लीट नोट्स आपको टाइप किया हुआ मिलेगा, प्लस मुहावरे लोकोक्तियां बचा उसका पूरा कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, निबंध के अंतर्गत आपको 20 से 22 निबंध कंप्लीट लिखे हुए मिलेंगे। इसके अलावा 10 संभावित टॉपिक आपको देंगे और 5 मॉडल पेपर निबंध के होंगे, 5 मॉडल पेपर हिंदी के होंगे, 10 जीएस की टेस्ट सीरीज होंगी और 10 ऑब्जेक्टिव हिंदी की टेस्ट सीरीज होंगी। इसके अलावा जो भी और भी मैटर होगा वो भी आपको सब कुछ दिया जाएगा, पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको दिया जाएगा। और अगर जीएस के नोट्स आपको लेने हैं तो वो आपको जो अलग से दूसरा बैच है उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, नंबर यही रहेगा, उसी पर व्हाट्सएप करिएगा ROARO मेंस लिख करके या ROARO 2022 लिख करके। ठीक, तो वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए भैया समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, जनवरी गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये मतलब 3-3.5 महीने का समय है। और इसमें देखिए चूंकि अभी फरवरी वगैरह में तो शादियां आदियां बहुत होने वाली हैं, तो हो सकता है आप लोग कहीं जाएं, तो अगर आप किसी भी शादी में चले गए तो 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं, इसलिए अभी से जुट जाइए, निबंध की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़िए, उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं, आर्टिकल आते हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। विज्ञान प्रगति हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया और आपकी योजना हो गई, ये आउटलुक हो गया, ये मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए, इससे आपका दिमाग थोड़ा सा विस्तार होगा, आपकी लेखन शैली अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपका शब्द भंडार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेन शब्दों का खेल है। जैसे निबंध जो आपको हम लिख के देंगे वो 600 शब्दों का नहीं होगा, हम आपको कम से कम 1200, 1400, 1500 शब्द में लिख के देंगे। कोई भी टॉपिक है, मान लो महिला सशक्तिकरण है तो कम से कम 1500-1600 शब्द आपके पास लिखे होंगे निबंध के। अब महिला सशक्तिकरण से किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के निबंध पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति को बल कैसे दें, या स्त्री विमर्श, दशा दिशा, महिला सशक्तिकरण कितना हुआ, या मतलब कन्या भ्रूण हत्या हो गया, या मतलब जो भी वर्तमान में टॉपिक चल रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में है ना, विज्ञान और धर्म, या अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां, तो ये सब जो है चीजें है ना, तो जैसे मतलब बाढ़, सूखा, ये सब हो गया, आपदा प्रबंधन वाला यानी कि प्राकृतिक आपदा का, तो ऐसे निबंध मतलब पूरे टॉपिक कंप्लीट करके आपको देंगे, ताकि अगर उससे किसी भी प्रकार का निबंध पूछ लिया जाए आपसे तो आराम से 600 शब्द आपसे लिख सकें। और अगर आप 600 शब्द ही पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, आधा लिख पाएंगे। इसलिए हम आपको पूरा विस्तृत निबंध, पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं उस टॉपिक का, ताकि उसको पढ़ करके, समझ करके आप उसको अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर सकें। ड्राफ्ट का तरीका हम निबंध के स्टार्टिंग में ड्राफ्ट यानी कि रूपरेखा आपको बना करके देते हैं कि मतलब कहां से आपको शुरुआत करनी है, कहां पर आपको खत्म करना है, बस उसी हिसाब से आपको अपना निबंध पूरा ड्राफ्ट कर लेना है और उसी को आपको लिखते जाना है। ठीक, बाकी निबंध की आप हमारे वीडियो और भी देख सकते हैं, उस पर हमने बताया कि कैसे आपको बेहतर निबंध लिखना है। बाकी गद्यांश आपका हो गया और जो भी हिंदी का पोर्शन है वो सब कुछ आपका कंप्लीट यहीं पर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मेंस के बैच के लिए आप लोग यहाँ पर जुड़िए। और ये जो 334 पद आप देख रहे हैं ना, ये 334 पद, इसमें एक पद आपका है, आपका यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये एक पद किसका है, ये आपका है। 333 पे क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें से एक पद ये आपका होना चाहिए। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी, इतना मतलब एकदम से पेपर मॉडरेट टू टफ आ गया और आपका प्री निकला है, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती है। इसलिए आप लोग इस मौके को मत गंवाइए, अच्छे से मेंस की तैयारी करिए। और मैं फिर कहूंगा जिन लोग का इसमें नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भूल जाइए कि कुछ, और ये समझिए हमने इस वर्ष एग्जाम दिया ही नहीं था। 2022 के लिए एकदम से पूरे जी जान से, पूरे मेहनत से, ईमानदारी से, डेडिकेशन से अभी से जुट जाइए और देखिए 2022 में आपका पक्का होगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। असफलताओं से व्यक्ति सीखता है, ऐसा नहीं, हम भी बहुत असफल हुए हैं, हर कोई होता है जीवन में, असफल होता है, लेकिन अगर वो लगा रहता, कहते हैं ना कि अगर जो पहलवान है वो अगर अखाड़े में पड़ा रहे है ना, तो वो एक दिन पहलवान बन जाता है, और अगर आपने अखाड़ा ही छोड़ दिया तो फिर आप क्या बनेंगे। इसलिए अखाड़ा मत छोड़िए, मैदान मत छोड़िए, मैदान में पड़े रहिए, पड़े रहेंगे तो एक दिन आप जरूर पहलवान बनेंगे, यानी कि अधिकारी आप जरूर बनेंगे। ठीक है, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके लिए ढेर सारी विशेष हैं। और पुनः
उन लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिन लोगों ने इस परीक्षा को पास किया है। और बस आप लोग मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। ये जो 3-3.5 महीने बचे हैं ना, एकदम से बिल्कुल लगा दीजिए। मतलब ये समझिए कि बस ये हमारे जब जीवन के अंतिम दिन है, मतलब हमें इसके बाद आरोग्य परीक्षा नहीं देनी है, ये मान के आप लग जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं कुछ नई रणनीति के साथ। बाकी मेंस के बैच में आपको सारा मैटर वहां पर मिलेगा, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।